अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो हमने आपको बिगाड़ू खां की सुनाई थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई, लोगों ने फ़ोन करके स्पेशली उस वीडियो की तारीफ़ करी थी। इसी तरह हम आज की वीडियो भी आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी उससे ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर साहब अपनी जवान बेटी के साथ शहर में रहते थे और सुबह यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाते थे बच्चों को, शाम में कुछ प्राइवेट ट्यूशन अपने घर पे देते थे। एक नौजवान लड़का उनसे प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए घर पे आना शुरू हुआ। इत्तेफाक वाली बात कि जिस टाइम वो लड़का पढ़ने आता था उस टाइम जो है प्रोफेसर साहब के चाय पीने का टाइम हुआ करता था। तो उनकी बेटी, जो कि जवान और ख़ूबसूरत भी थी, वो प्रोफेसर साहब को चाय देने कमरे में आती थी। ये मौसूफ पढ़ रहे होते थे, वो चाय रखती थी और चली जाती थी। किन अखियों से ये नौजवान उस लड़की को भी देखा करता था। नौजवानी की उम्र थी, इन जनाब का दिल कब उस लड़की पर आ गया पता नहीं चला। अब तो ऐसी आदत सी हो गई उनको कि वो पढ़ने कम और उसकी चाय लाने का इंतज़ार ज़्यादा करने लगते थे। बहुत जल्दी ही प्रोफेसर साहब ने इस चीज़ को भांप लिया कि मौसूफ का दिल जो है हमारी बेटी के ऊपर आ चुका है। प्रोफेसर साहब क्योंकि एक समझदार आदमी थे तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी बेटी को लूज़ मोशन की दवाई ला के दी, यानी कि जुलाब की गोलियां, और वो थोड़ी सी ओवरडोज उन्होंने अपनी बेटी से खाने का कहा। और साथ में बेटी से उन्होंने शर्त लगाई कि बेटा, जब भी आपको लूज़ मोशन हो, आपको हाजत के लिए जाना पड़े, तो आप टॉयलेट नहीं जाएंगी, आप एक घर के कोने में जो है फारिग होना है आपको, यानी कि घर के एक हिस्से में खुले में आपको वहाँ पे जाके फारिग होना है। जब भी आपको परेशान बने, आपको टॉयलेट नहीं जाना। बेटी फर्माबरदार थी। बेटी ने कहा भाई, अब्बा का जो हुक्म सर आँखों पर। तो वो एक दिन में 20-25 बार वो बेचारी चली गई। अब ये मौसूफ आते हैं, देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि भाई चाय आएगी, चाय आएगी। क्योंकि इसके अंदर कमज़ोरी आ चुकी थी लड़की में, ये जो है अपने कमरे में रही और ये चाय देने भी नहीं आई। ये बड़े बेचैन रहे और पढ़ के चले गए। अगले दिन ये फिर आए, फिर ये बेचैन रहे और बार बार जो है दरवाजे की तरफ इनकी निगाह जाए कि भाई 2 दिन हो गए और देखा नहीं है, और फिर अंदर से बेचैन कि किसी तरीके से एक झलक देख लूँ। प्रोफेसर साहब ने उनकी बेचैनी भांप ली। प्रोफेसर साहब कहने लगे, बेटा आप कुछ परेशान हैं। वो एकदम से सटपटाया लड़का, कहने लगा नहीं सर, कोई ऐसा मसला नहीं है। कहने लगे नहीं, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और आप आइए मेरे साथ। प्रोफेसर साहब ने उस लड़के को लिया और उस कमरे में पहुंचा जहां वो लड़की 2 दिन में लूज़ मोशन की दवाई खा के और लूज़ मोशन कर कर के इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसका चेहरा बिल्कुल ढांचे की तरह हो चुका था और उसकी एक तरीके से हड्डियां सी निकल गई थी और बिस्तर में अधमरी सी पड़ी हुई थी। प्रोफेसर साहब उस कमरे में इस लड़के को लेके गए और उन्होंने बताया कि आपको जिसकी तलाश है वो आपके सामने बिस्तर पे है। जैसे ही उस लड़के ने इस लड़की को देखा तो ये एकदम से सटपटा सा गया, कहने लगा नहीं, ये कैसा हो सकता है। मैं तो जिस लड़की को देखा, जिसको मैं पसंद करने लगा, जिसको मैं चाहने लगा दिल दिल में, ये वो लड़की थोड़ी है। ये तो ऐसी है कि इसको देख के जो है वो घिन आ रही है। ये 2 दिन में इस लड़की की हालत ऐसी हो गई। लेकिन वो ये बता नहीं पाया प्रोफेसर साहब को। उसने अपने दिल में सोची ये वाली बात। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा कि सर ये तो आपकी बेटी नहीं है। लेकिन नहीं बेटा, ये मेरी ही बेटी है। अब मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। अब वो प्रोफेसर साहब उस लड़के को लेके गए उस जगह जहाँ इस लड़की ने 2 दिन से पखाना करा था, और वहाँ पे पखाने का ढेर लगा हुआ था। जिस लड़की के ऊपर इसका दिल आ चुका था और आज की तारीख में जिसको ये एक नज़र देख नहीं पा रहा था, वो लड़की उसको ना मिलके जो है वहाँ पे उसको एक ऐसी लड़की मिली जो बिल्कुल ढांचे की सूरत में लेटी हुई थी बिस्तर के ऊपर। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, वो अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा था कि मैं किस तरीके से ये बात समझूं और समझाऊं। प्रोफेसर साहब बोले कि बेटा, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, इस पखाने के अंदर। तो जैसे ही उस लड़के ने उस पखाने को देखा तो वो एकदम से जो है सटपटा गया, कहने लगा सर ये आप बात क्या कह रहे हैं।
कहने लगे बेटा बस यही फ़र्क है, जब तक ये बहाना इस लड़की के अंदर था तो ये लड़की तुम्हें भला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये बहाना इसके जिस्म से निकल गया तो आज तुम्हें इससे घिन आ रही है। तो तुम्हारा दिल इस लड़की के ऊपर नहीं आया था, तुम्हारा दिल इस बहाने के ऊपर आया था। यही हमारा जो है आजकल हो चुका है, हमारे नौजवानों का हो चुका है। हम बात बात पे जो है नौजवान लड़के एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और प्यार मोहब्बत, कसमें, वादे, जीने मरने की और साथ रहने की, माँ बाप की फ़िक्र नहीं, ख़ानदान का ख्याल नहीं कि बस पसंद आ गई तो अब करनी है, अब उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। जबकि ये प्यार मोहब्बत, ये पसंद करना, ये बहुत थोड़े से वक्त के लिए होता है और वक्त के साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। असल मोहब्बत जो है वो अल्लाह की है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। अगर हमें वाकई में मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करें। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, वो इंसान हो, मालो दौलत हो, जायदाद हो, वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगी और अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो वो अल्लाह और अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। ये कोशिश करें दुनियावी चीज़ों से दिल ना लगा के अल्लाह से दिल लगाएं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।